बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर सैयद सफ़तुल्लाह शाह सूर्या बादशाह बॉयज़ कॉलेज में, जहाँ पर एक रोज़ा साइंसी नुमाइश का यहाँ पर एहतमाम किया गया है, जहाँ पर यहाँ के तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करते हुए यहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल पेश किए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पर तालिबों ने अपनी मेहनत करके फ़िज़िक्स, माहौलियात व दीगर चीज़ों के यहाँ पर जो कि मॉडल्स पेश किए हैं। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो आइए उन तलबा से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अजीज़ है और मैं सेकंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ये आज हमारे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हुआ है, तो हमने 3 प्रोजेक्ट हमारे बनाए हम दोनों ने मिलकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 2 मोल ऑफ वाटर मिक्स किया और हमने बनाई है बिल्डिंग गैस। हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। ये देखें आप, ये बिल्डिंग गैस है जो आप लोगों के मोस्टली यूज़ होती है सिल्वर और आयरन वगैरह के बिल्ड करने के लिए। इसके कंट्रोलर के साथ है सर, ये जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है यहाँ पे टैंकर के अंदर बड़ी बड़ी पड़ी होती है, ये उसी के अंदर छोटा सा मॉडल हमने बनाया हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आगे चल के इसमें क्या स्कोप है इसका? सर हमारी सारी जो बिल्डिंग्स के काम होते हैं सारी इसी के अकॉर्डिंग होते हैं सर। हमारे जो उसके अलावा सर हमारे पास है ड्रिप इरिगेशन। जैसा कि ड्रिप इरिगेशन के आप जानते होंगे, वो इलाके जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे हमारा आप ले लें सिंध का इलाका, सिंध का डेजर्ट जो है हमारा थर ले लें, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सी लेवल जो होता है वो कम होता जाता है। तो वहाँ पे पानी को सेव करने का ये बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा पानी भी मुहैया होगा और पौधों को सर ड्रिप जितनी ज़रूरत होती है, एक मॉइस्चर एक लिमिटेड, तो उतना उनको पानी भी मिलता रहेगा, उनकी ग्रोथ भी होती रहेगी और हमारी वाटर भी सेफ होगा। फैसल अजीज़ और उनका एक ग्रुप मौजूद है। इन्होंने यहाँ पे वेल्डिंग की एक चीज़ तैयार की, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो दुनियाई लेवल पर काम करे, तो वहीं पर ड्रिप इरिगेशन के हवाले से भी इन्होंने यहाँ पे बताया कि जहाँ पर दुनिया में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत है और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शुमार है, तो इन्होंने ये बनाया है। गाँव की ज़िंदगी, तो यहाँ पर पीर सैयद सफ़तुल्लाह शाह सूर्या बादशाह बॉयज़ कॉलेज में यहाँ के तलबा ने गाँव की ज़िंदगी के हवाले से कुछ यहाँ पे बनाया है, तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल जब्बार फ्रॉम फर्स्ट ईयर क्लास। टुडे आई टेल यू अबाउट विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। ये इन दोनों में हमने डिफरेंस बताया है। यहाँ के जो ज़िंदगी है वो हरी ज़िंदगी है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ताज़ा होता है गांव की ज़िंदगी में, और ख़ास तौर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पोल्यूशन होता है और आलूदगी बहुत होता है। जी बिल्कुल, ये इन्होंने उजागर किया है कि शहरी और जो देहाती इलाकों की ज़िंदगी है, और इन्होंने पॉल्यूशन और इसके अलावा गांव की ज़िंदगी के बारे में बताया है। तो ये भी एक माहौलियात के अच्छे हवाले से एक अच्छा मॉडल पेश किया है इन्होंने। इस वक्त मैं बॉयज़ कॉलेज में मौजूद हूँ और बच्चे ने क्रिकेट पिच के मुतल्लिक यहाँ पर एक मॉडल पेश किया है कि विकेट की कितनी साइज़ होती है, कितने प्लेयर होते हैं, क्या होता है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद रजब अली शाह जी। और मैंने ये पिच बनाई है कि हमको मालूम हो कि पिच कितनी चौड़ी होती है और कितनी लंबी होती हो। पिच 20.12 मीटर लंबी होती है और 8 मीटर चौड़ी होती है, और क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। जी, एक और तलबा ने यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे सिस्टम बनाया। आइए इनसे बात करते हैं मॉडल के बारे में। जी सर, ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनाया है। इससे मैंने कि हमें फ़ायदा है, जैसे सिनेमा हॉल में जैसे प्रोजेक्टर्स काम करते हैं, वैसे हमने ये मॉडल बनाया है। इसमें मैंने कि पहले हम इधर डिवाइस रखेंगे, ये प्लेन मिरर लगाया हुआ है, मिरर नहीं है, ग्लास लगाया हुआ है, खाली स्लैब। और जैसे हम इधर मोबाइल रखते हैं, मैंने कोई भी मोबाइल रख लें, कोई भी चीज़ रख लें, वो हमें रिफ्लेक्ट करके बैकग्राउंड में दिखाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने इधर मोबाइल डिवाइस रखी हुई है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। इधर हमने ये मोबाइल रखा हुआ है और पीछे हमें बैकग्राउंड ब्लैक किया हुआ है, उधर रिफ्लेक्ट होकर वाइन दिख रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद उमर और मैं प्री इंजीनियरिंग है फर्स्ट ईयर।
ठीक है, ओके। I am the student of class second year pre-engineering. क्या बनाया आपने? असां हिते हाइड्रोलिक क्रेन पेश कई आहे जेका पास्कल लॉ खे पेश करे। पास्कल लॉ चए थो त असां चइबा लिक्विड बॉडी में प्रेशर अप्लाई कंदासीं त उहो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थींदो उनजे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ते। जीअं असां हिते हाणे ॾेखारियूं था, हाणे हीउ ॾिसो, हीउ हिन जो पंजो आहे, हुन मिटी खणे थी तव्हां, हाणे हिन खे रोटेट था करायूं अची, रोटेट बि थिए थी। हे पास्कल लॉ पियो थो करे। पास्कल लॉ चए थो असां कंहिं बॉडी ते प्रेशर अप्लाई कंदासीं त उहो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थींदो उनजे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जी सर, गुरु में नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो गुलाम मुस्तफ़ा कोसो, सेकंड ईयर प्री इंजीनियर। इंसानी दिल के मुतालिक यहाँ पे मॉडल पेश किया गया है और ये किस तरीके से दिल हरकत करता है, आइए तलबा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जशवा राहिल है और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है वेन और आर्टरीज के ज़रिए, और ये दोनों फेफड़ों के दरमियान में और रिब्स के नीचे होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 इसके चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, और ये दोनों साइडों में जो ब्लू कलर है ये और डीऑक्साइड को ब्लड को शो कर रहा है, और जो राइट साइड है वो ऑक्साइड ब्लड को शो कर रहा है। और अब हम इसके बात करें इसके डिजिट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, चर्बी वगैरह, तंबाकू नोशी के बढ़ने की वजह से इसकी जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने हार्ट, अपने दिल को महफूज रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड को पंप करता है। हम सही रहेंगे इसलिए। फेफड़े, लंग्स यानी कि सांस का सबसे अहम यहाँ पे जो इंसानी जिस्म का आज़ा है, तो इसके मुतालिक यहाँ पर बच्चों ने मॉडल पेश किया। आइए ये किस तरीके से काम करता है इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नबील। तो हमने जो आज का जो प्रोजेक्ट बनाया वो है स्ट्रक्चर ऑफ लंग, कि जो ये फेफड़े इंसानी जिस्म में कैसे काम करते हैं फेफड़े जो हैं। तो ये जो है कि हम कैसे अंदर सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े हैं वो जो है फूल जाते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सुखड़ जाते हैं, और इंसान एक टाइम में 5 लीटर ऑक्सीजन अंदर करता है और 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। और हमारी जो सांस है वो नोज से नोस्ट्रल से ट्रेकिया से प्राइमरी से कार्डियक और लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। फिर पे एक तलबा ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाई है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। सही, मेरा नाम अली रज़ा है। मैं अपने ग्रुप मेंबरों के साथ मैंने ये इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाई है, यानी जो मोटरों की मदद से करंट पैदा किया है। हमने यहाँ पे 2 मोटरें ली हैं और एक बैटरी के साथ कनेक्ट की है, वहाँ से फिर हमने ज्वाइन करके ना उसके साथ करंट पैदा किया है। अच्छा, कैसे थोड़ा दिखाएं हमें। ये देखें इलेक्ट्रिक डिवाइस की, ये हमने एक बैटरी लगाई है, उसके साथ ये वाली मोटर हमने कनेक्ट की है। ये वाली मोटर के साथ हमने इसको अटैच किया है। यहाँ पर सर ये वाली मोटर इस मोटर की वजह से घूमी, यहाँ पर करंट पैदा हुआ जिसकी वजह से एरिया में लाइट हो रही है। ठीक। देहाती ज़िंदगी, अब्दुल समद ने यहाँ पर देहाती ज़िंदगी विलेज लाइफ के मुतालिक कुछ मॉडल पेश किया। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद, फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ता हूँ। क्या बनाया आपने? हमने विलेज लाइफ को शो करने के लिए बनाया कि गांव में मतलब कैसे घर होते हैं। अगर हम थोड़ा इसको गौर से देखें तो इसमें बहुत से हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसा कि कुआं का सबसे पहले बीबी हाजरा ने बनाया था, आब ज़मज़म पानी का। और अगर घर को देखें तो घर में बहुत मतलब घर सबसे पहले मतलब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उनको रहने के लिए एक सेफ जगह चाहिए, जैसा कि घर बनाया था। सही, माशाल्लाह, शाबाश। वैसे ही मुल्क पाकिस्तान में लाइट का बहुत बड़ा मसला है, तो दुनिया सोलर सिस्टम पर आ रही है। तो वहीं पर एक तलबा ने यहाँ पे सोलर सिस्टम की एनर्जी के वाले से बता रहे हैं। जी, क्या बताएंगे? हमने सोलर सिस्टम बनाया है, तो सोलर सिस्टम मैंने इस मकसद से बनाया है, तो हम एक इमेजिन करते हैं, ठीक है, निज़ाम शमसी जिसे हम कहते हैं कि सन के अराउंड प्लेनेट किस तरह से घूमते हैं। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाने का हमारा ये मकसद है कि हम विजुलाइज कर सकें कि हम जो इमेजरी पॉइंट है उसको हमें फिजिकली दिखाया है कि सन के अराउंड प्लेनेट किस तरह घूमते हैं। और बताएं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये सन है उसके अराउंड प्लेनेट घूम रहे हैं, तो हमें जैसे फील होता है कि डे हो रहा है और वेदर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जैसे मतलब प्लेनेट की 2 रोटेशन होती है, एक एक्सिस पे और एक आर्बिट्री। तो ज़मीन जैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो जिसकी वजह से हमें दिन और रात महसूस होते हैं, और वो सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमती है, तो जिसकी वजह से वेदर एक्सचेंज होते हैं। ये अब क्या हुआ ये? ठीक है, जैसे ये यहाँ पे सन है, तो ये हम अर्थ को ले लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, जिसकी वजह से क्या इस सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे डे होता है, तो उसके उस साइड पे क्या होती है, नाइट होती है। तो ये इस तरह अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें और दिन और रात का पता चलता है। इसी तरह ये अपने ऑर्बिट में इसी तरह सन के अराउंड घूमती है, जिसकी वजह से टोटल जो प्लेनेट है, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे ने पेश किया है तलबा ने, और मुकम्मल तौर शमसी तवानाई के मुतालिक, दिन रात के मुतालिक इस मॉडल में बताया है।
किडनी यानी कि अहम जो आजकल हर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हो रही हैं वो डायलिसिस की हो रही हैं। तो इन्होंने किडनी के मुतालिक मॉडल पेश किया है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़फ़रुल्लाह खोसो। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं किडनी, इसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसमें क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जब बनता है जैसा कि नाइट्रिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अब इनको रिमूव आउट करने के लिए अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि पियर्स ऑफ किडनी जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, ठीक, लेफ्ट एंड राइट। और दूसरा कहता है यूरिटर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रैक्टिकली तौर पर, इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है ना, जैसे यहाँ यूरिन बनता है तो यहाँ से जो है रिमूव आउट होता है जिन्हें हम कहते हैं यूरिटर्स। और इसका जो थर्ड पार्ट है यूरिनरी बिल्डर, इसमें क्या होता है यूरिन जो है स्टोर होता है। और जो एंड पार्ट होता है इसका यूरिथ्रा से क्या होता है कि जो यूरिन मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है फिर वहीं से क्या होता है रिमूव आउट होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या बनाया है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अली है। ये हमने एक ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बनाया है जिसमें किडनी होती है, वो जो ब्लड होता है वो किस तरह से साफ़ किया जाता है। मज़ीद आपको हमारे पार्टनर अब्दुर्रहमान बताएंगे कि इसमें किस तरह से फंक्शन काम करते हैं। जी बिल्कुल, राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी का पेयर होता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर। और फिर जो है वो किडनी से जब हम पानी पीते हैं और किडनी जो है ब्लड को जो है वो करती है, साफ़ भी करती है। और यहाँ से लेफ़्ट और राइट किडनी हो गई, ये आते हैं यहाँ से पानी जो है वो हमारा जो है फ़िल्टर आउट होता है। और जो एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, वो हमारे यहाँ से यूरेटर से होता हुआ ये दो नलियाँ हैं, यहाँ से होता हमारे ब्लैडर में जमा होता है। और ब्लैडर क्या करता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है और टेम्परेरी स्टोरेज के बाद फिर ये पास आउट हो जाता है। ज़्यादातर अब्दुर्रहमान भाई आपने देखा होगा कि लोगों को किडनी की डिजीज़ होती हैं, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि लोग जो है वो पानी कम पीते हैं। और पानी पे हमें ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी जो टेस्ट होती हैं डायलिसिस वगैरह भी इसी वजह से होते हैं लोगों को, वो जो है वो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। शाबाश। आँख के मुतालिक यहाँ पे मॉडल पेश किया है। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। आपका? सर संतोष कुमार। जी बताइएगा थोड़ा सा। सर ये जो हमारा आई मॉडल है, तो हमने आई मॉडल जो एक पेश किया है, जो हमारे देखने का जो एक मॉडल है, सिस्टम है। सबसे पहले हमें देखने के लिए रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये हमने पेश किया है। हम आपको बताते हैं ये कैसे काम। बताएं रख के बताएं। ये देखें बच्चे इसके हवाले से। जी, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये रोशनी जो है ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद ये आकर आई का जो लेंस है उस पर टकराती है। उसमें आके जो कॉर्निया होता है, एक जो हिस्सा है आँख का कॉर्निया होता है, कॉर्निया में टकरा के कॉर्निया जो होता है बाद में उनको जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सिग्नल रेटिना को देता है। रेटिना जो है इस ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड करती है, मतलब उल्टा कर देती है। सर बाद में ऑप्टिक नर्व के मदद से रेटिना और जो कॉर्निया होता है मिलकर इसमें दो सेल होते हैं। उसमें एक राड होता है, राड सेल होता है, दोनों मिलकर केमिकल कंपोजिशन करते हैं। उसकी मदद से ऑप्टिकल जो नर्व होते हैं ये दिमाग में जाके ब्रेन में होते हैं। जी, ब्रेन में जाके मैसेज पहुंचाते हैं और ऑब्जेक्ट दोबारा सीधा हो जाता है। यह मैथ का स्क्वायर ये हमने बनाया बेसिकली मैथ के लिए। मैथ लाइ ठाहियो आहे जंहिंमें स्क्वायर जी 3 जो आहे 9 ऐं 4 जो अॻिते वधाईंदा हलंदासीं 16 अची वेंदो ऐं 5 जो अॻिते कंदा हलंदासीं त 5 जो 25 अची वेंदो। ईअं अॻिते नंबर वधंदा वेंदा जो स्क्वायर वधंदो वेंदो। सही आहे। तुंहिंजा घणा ग्रुप आहिनि? तूं पाण ठाहियो आहे? जी असां 2 ॼणनि ठाहियो आहे। छा नालो आहे तुंहिंजो? शाह मोहम्मद। दोस्त जो? फहद हुसैन। प्रोजेक्ट हमने बनाया है पाकिस्तान बेस पे बनाया है, क्योंकि आजकल हमारी जो न्यू जनरेशन है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है इसको। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे प्रोजेक्ट और बनाएं ताकि ना हम अपनी न्यू जनरेशन को सिखाएं कि डिसिप्लिन और फेथ और यूनिटी से एक अच्छा और बेहतर मुल्क बन सकता है। ओके, कौन सा? आर्ट्स। तो साइंसी नुमाइश के साथ साथ यहाँ पर बच्चों ने आर्ट्स और स्केच की यहाँ पर एक बेहतरीन मुख्तलिफ आयात के साथ यहाँ पर स्क्रीन्स के मॉडल्स पेश किए हैं और उन्होंने अपने हाथों से बनाए। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे जो हाथ में बाबाए कौम की यहाँ पे स्केच मौजूद है। आइए इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैब। ज़ैब, क्या क्या बनाया आपने? हमने पेंटिंग्स, स्केचेस बनाई है और पेंटिंग्स बनाई है। पेंटिंग्स हमने एक्रेलिक पेंट से बनाई है और यहाँ पे हम वाटर पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगती है सूखने के लिए। एक्रेलिक पेंट वो एक तो नेचुरल लुक भी आती है और वो प्यारी भी लगती है। इसमें हमने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया गया है और इसमें गोल्ड लीफ जो एक्रेलिक पेंट है वो
और ये एक अलग किस्म की हमने इसके वो बनाई है जिसमें हमने सेंट यूज़ की है वाइट, जो यहाँ पे मिलती भी नहीं है। और उसके अलावा हमने स्केचेस भी बनाई हैं जो कि हमने पेंसिल से बनाई है। बिल्कुल, यहाँ तमाम बच्चों में साइंस की नुमाइश के साथ साथ यहाँ पे आर्ट का यानी कि स्केच का भी यहाँ पे मॉडल पेश किए गए। तो बच्चों ने तो खूब यहाँ पर मेहनत की और साथ साथ इनका सारा सेहरा यहाँ की कॉलेज की इंतज़ामिया को भी जाता है। जी, नुमाइश का जो मकसद था वो था बच्चों की जो क्रिएटिविटी है या तख्लीक है उसको उजागर करना। एक एजुकेशनिस्ट था जॉन डेवी, उसने कहा था, एक थ्योरी दी थी लर्निंग बाय डूइंग, जिसका मकसद ये था कि उसने कहा था कि अगर आप मुझे कोई चीज़ बता रहे हो वो चीज़ भूल जाऊंगा, अगर मुझे कोई चीज़ आप दिखा रहे हो तो कुछ अरसे के लिए मुझे याद रहेगी, लेकिन वही चीज़ अगर मैं खुद अपने हाथों से करूँ ना वो चीज़ मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी। इसी बेस पर ये कॉन्सेप्ट है सारे का सारा, ताकि बच्चे जो है साइंसी जो हम चीज़ें पढ़ाते हैं, साइंस के अंदर जो थ्योरीज पढ़ाते हैं उनको प्रैक्टिकली अपने हाथों से करें, ताकि उनके आइडियाज़ भी डेवलप हों और उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी आए कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो सिर्फ थ्योरीज नहीं है, बल्कि उसका हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है, उससे जो है हम अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। सो एक छोटी सी कोशिश है। दैट्स राइट। साइंस की नुमाइश और बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें। साइंस फेयर का मकसद होता है कि जो थ्योरी में हम पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना। तो मिनिस्टर साहब ने एक स्टीम प्रोग्राम रखा था, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और उसको प्रैक्टिकली जो वर्क हो ना एक मॉडल की सूरत में एक पेश किया है। जो थ्योरी में हम पढ़ाते हैं उसको मॉडल, और बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है और बहुत जो मॉडल मेहनत से बनाए हैं और उसको प्रैक्टिकली साइंस को जो है मॉडल की सूरत में एक पेश किया है। तो कैसे कोई फंक्शन है तो वो कैसे परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बहुत हार्ड वर्क किया है बच्चों ने। तो ऐसे फेयर लगाने चाहिए, तो इससे बच्चों का जो टैलेंट है वो निखरता है और उसको पता चलता है। तो ये साइंस फेयर ये साइंस एग्जीबिशन ये होने चाहिए, हर साल होने चाहिए। मेहरबानी। थैंक यू।